नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चतुर्थ भाव के विश्लेषण से संबंधित कुछ और सूत्रों का अध्ययन करते हैं। यदि शनि चतुर्थ स्थान में बैठा हो और पापग्रह से दृष्ट हो तथा अष्टमेश अपनी नीच राशि में या शत्रु राशि में बैठा हो तो जातक को माता की हानि होती है। यदि तृतीय भाव और पंचम भाव दोनों में पापग्रह बैठे हों अर्थात चतुर्थ भाव पापग्रहों से घिरा हुआ हो, इसको क्या बोलते हैं? पाप कर्तृ योग। चतुर्थ भाव में पाप कर्तृ योग बन रहा हो और चतुर्थेश अपनी नीच राशि में या शत्रु राशि में बैठा हो तो जातक की माता को रोग होता है। वैसे जातक की माता रोगिणी होती है। यदि चतुर्थेश षष्ठेश के साथ नवम भाव में बैठा हो अर्थात चतुर्थेश और षष्ठेश दोनों एक साथ नवम भाव में बैठे हों अथवा नवमेश के साथ चतुर्थेश सुख स्थान में, सुख स्थान मतलब चतुर्थ भाव में ही बैठा हो तो जातक का पिता व्यभिचारी होता है। यदि लग्नेश, चतुर्थेश, षष्ठेश और नवमेश ये चारों ग्रह एक साथ बैठे हों तो जातक अपने पिता का जारज पुत्र होता है। अर्थात जारज पुत्र किसको बोलते हैं? जो पुत्र अपने पिता के द्वारा उत्पन्न न हो। अगला सूत्र है कि यदि चंद्रमा या सूर्य पापदृष्ट होकर केंद्र में बैठा हो तो जातक मातृगामी होता है। एक प्रधानतः हमारी संस्कृति में मातृगामी लोग होते नहीं, तो इससे हम अर्थ ले सकते हैं कि मातृ सदृश जो संबंध हैं, जैसे बुआ, ताई, चाची, मामी, इस तरह के संबंधों की स्त्रियों के साथ जातक का संबंध होता है, वो गमन करता है। चतुर्थ स्थान में यदि कोई क्रूर ग्रह बैठा हो और पापदृष्ट हो तो वैसा जातक मातृगामी होता है। यदि केंद्र में शुक्र या चंद्रमा बैठा हो और पापदृष्ट हो अथवा शुक्र और चंद्रमा दोनों केंद्र में बैठे हों तथा चतुर्थ स्थान में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो तो वैसा जातक मातृगामी होता है या वह गुरुपत्नी गमन करता है। चतुर्थ भाव के विश्लेषण से संबंधित कुछ और सूत्रों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।